गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन का मोड का स्क्वायर वो क्या सिग्निफाई करता है। ये सारे चीज़ों के ऊपर में आज हम बात करेंगे। तो इसके पहले आप लोग जानते हैं जो डी ब्रॉगली का एक हाइपोथेसिस था वो था ए मटेरियल पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वेव्स। जब भी कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ये जब मूव करेंगे तब इसमें ये बिहेव करेंगे एज ए वेव। और ये हम लोग वेरीफाई किए हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हम लोग वेरीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, एम मीन्स मास ऑफ पार्टिकल, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हियर लैम्डा दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल एंड दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। सो ये जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, हम लोग देखिए इसके पहले हम लोग बात किए, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है रेडिएशन के लिए भी और मटेरियल पार्टिकल के लिए भी, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो इसके पहले क्लासेस सब में हम लोग देखे थे, जब हम लोग फेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी किए, हम लोग ग्रुप वेलोसिटी के बारे में स्टडी किए, तो हम लोग देखें जो जब कोई पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो ये बिहेव करता है एज ए ग्रुप ऑफ वेव्स। जहाँ पर पार्टिकल है वहाँ पर जो वेव का जो पूरी वेव वहीं पर फोकस होता है, पूरी वेव वहीं पर कंसंट्रेट करता है। तो पहले हम लोग जो फेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, जो लग रहा था जो कोई पार्टिकल जब मूव करेगा उसके साथ ओनली वन वेव एसोसिएटेड होगा, तो उसमें एक डिफ़िकल्टी अराइज हो रहा था। जो फेज वेलोसिटी हम लोग स्टडी कर रहे थे, वी पी इक्वल टू हम लोग कहा रहा था सी स्क्वायर बाई वी, मीन्स फेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था पार्टिकल वेलोसिटी से। फिर हम लोग स्टडी किए ग्रुप वेलोसिटी और हम लोग देखिए ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, मीन्स जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो बहुत सारा वेव की तरह, एक साथ बहुत तरह वेव की तरह वो बिहेव करेगा और वो वेव आपस में सुपर इम्पोज हो करके उसका एम्पलीट्यूड वहीं पर मैक्सिमम होगा जहाँ पर पार्टिकल का मिलने का संभावना, ये हम लोग देखे थे। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो रिलेशन दिस सजेस्ट दैट इट इज़ पॉसिबल टू यूज ए कंसंट्रेटेड ग्रुप ऑफ वेव और वेव पैकेट। कंसंट्रेटेड ग्रुप ऑफ वेव को दूसरा एक टर्म हम यूज़ करते हैं वेव पैकेट, टू डिस्क्राइब द लोकलाइज्ड पार्टिकल एंड फोटोन ऑफ रेडिएशन। तो जब फोटोन मूव कर रहा, पार्टिकल मूव कर रहा, दिस इज इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट। डी ब्रॉगली के अनुसार ये एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग देख चुके, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा तो उसको पार्टिकल के जैसा ट्रीट करना से नहीं होगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा ये एक वेव पैकेट की तरह बिहेव कर रहा है, कंसंट्रेटेड ग्रुप ऑफ वेव की तरह वो बिहेव कर रहा है या वेव पैकेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको पार्टिकल नहीं समझ के हमको समझना पड़ेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट। बहुत सारा पार्टिकल्स, वो जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, बहुत सारा वेव्स, बहुत सारा जो वेव्स है वो मिल कर के वो पार्टिकल बना रहा है, तो उस पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पर होगा जहाँ पर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा मैक्सिमम। तो द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव फंक्शन, अब हम लोग बात करते हैं वेव फंक्शन। तो ये जो हम लोग साइड नोट कर दिस रिप्रेजेंट वेव फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ क्या, ये स्पेस वेरिएबल एक्स वाई जेड और टाइम का एक फंक्शन है। इसी में हम लोग बोल सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पार्टिकल का पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के नियम के आधार पर पार्टिकल का कहाँ पर पार्टिकल है, किस समय में है, पूरी अगर उसका स्टेट के बारे में पर्टिकुलर टाइम में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इससे यही वेव फंक्शन हम लोगों को
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा पार्टिकल का स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को लेकर के, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जानते हैं सर्टेनिटी है, वहाँ पर हम लोग सर्टेनिटी के साथ साथ वहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्यूरेटली वी कैन डिटरमाइन, बट यहाँ पर हम लोग का जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मीन्स यूजिंग द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसको अगर हम स्टडी करेंगे, इसी में पूरा पार्टिकल का इंफॉर्मेशन है। तो वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन का अलग एक नाम है, स्टेट फंक्शन ही बोलते हैं इसको, वेव फंक्शन या तो स्टेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर कोई पार्टिकल कोई समय में किस स्पेस में है उसके बारे में हम लोगों का जानकारी मिल सकता है इसी से। तो अब से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे और इसको हम लोग वेव फंक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। अब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ। अगर यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग लाइट का एक्सपेरिमेंट किए, अगर उसको इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट उसमें करके अगर हम लोग देखेंगे और एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ करके एक इलेक्ट्रॉन भी अगर हम लोग छोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, फिर भी इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की तरह अगर बिहेव करता तो कभी भी इसका इंटरफेरेंस नहीं होता। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन इन मोशन विल बिहेव लाइक वेव्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो वेव्स की तरह जो बिहेव कर रहा वो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर सकता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन भी अगर जा रहा तो हम बोलेंगे वो जो इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह बिहेव कर रहा वो दोनों स्लिट से पार हो रहा, और फिर दोनों स्लिट से पार होने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से पार हो रहा और वो आपस में इंटरफेयर कर रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो आपस में इंटरफेयर कर रहा है। तभी हम लोग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को बखूबी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ। तो वेव फंक्शन अपने आप से वो इंटरफेयर कर सकता है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्लेन वाटर वेव्स अगर जा रहा तो दो ठो स्लिट दो ठो होल से जब वो पार होता है तब स्लिट से पार होने के बाद दो अलग अलग वेव फ्रंट का जन्म होता है। तो दो अलग अलग वेव फ्रंट स्लिट से पार होने के बाद दो अलग अलग वेव फ्रंट आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम जीरो ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या तो लाइट के केस में ब्राइट डार्क हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से देखा गया कोई ऐसा हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ये स्लिट से पार हो, कुछ इलेक्ट्रॉन ये स्लिट से पार हो, लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग गैप में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए बहुत दूर है 15-20 किलोमीटर दूर है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जब पार हो रहा एक इलेक्ट्रॉन उसके बहुत दूर में और एक इलेक्ट्रॉन है, फिर बहुत दूर में और एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ समय का गैप में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर भी हम लोग देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा। तो उसको अगर हमको एक्सप्लेन करना तो हमको इस चीज़ को मानना पड़ेगा जो वेव फंक्शन कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ। उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना, वेव फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज होगा, जहाँ पर पार्टिकल या फोटोन जहाँ पर होगा वहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, और जहाँ पर पार्टिकल फोटोन नहीं हो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा, दूर में जीरो हो जाएगा। और एक चीज़ जो वेव फंक्शन ये सिंगल पार्टिकल का बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल नहीं, कोई एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का एक फोटोन का बिहेवियर को ही वो डिस्क्राइब कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, इसको लिख सकते हैं साई इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड या स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो वेव फंक्शन है ये हमको बता रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स एट पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में पर्टिकुलर प्लेस में स्पेस में पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना है ये अगर हम लोग जानना चाहें तो हमको ये मोड ऑफ साई का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। मीन्स ये जो वेव फंक्शन है उसको उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये वेव फंक्शन एक्चुअली इट इज़ एक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एक क्वांटिटी है, और कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स हम लोग जानते हैं इसका दो पार्ट होगा। एक होगा जैसे वेव हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, पार्टिकल का वेव को बताने के लिए उसका जो वेव का जो फंक्शन लेना पड़ेगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि वेव हमारा कॉम्प्लेक्स है। वेव का एम्पलीट्यूड भी है और वेव का एक फेज भी है। तो एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को अगर बताना है, क्योंकि पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो वेव की तरह वो जो बिहेव करेगा, तो इसको अगर हमको समझना है तो वेव फंक्शन उसको जानने के लिए जो फंक्शन ले रहे हैं दैट मस्ट बी ऑल्सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो उसका दो पार्ट है, एक फेज होगा एक एम्पलीट्यूड होगा। तो वेव फंक्शन को ए और बी रियल क्वांटिटी है, वेव फंक्शन को लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड और फेज में लिख सकते हैं ए प्लस आई बी, और उसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ए माइनस आई बी। तो इसको अगर हम लोग साई इंटू साई स्टार दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ स्क्वायर, तो ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये पॉजिटिव रियल भी हो सकता है या तो जीरो भी हो सकता है। और कुछ चीज़ हम लोग को जान करके रखना चाहिए, जो क्या कंडीशन है वेव फंक्शन टू बी वेल बिहेव। कोई भी वेव फंक्शन को वेल बिहेव्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशन वो सेटिस्फाई करने से हम बोलेंगे वो वेव फंक्शन। तो पहला कंडीशन है साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। स्पेस का जितना भी वैल्यू एक्स वाई जेड उसमें साई मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, साई इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, साई का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, जो पहले भी बताया एक्स वाई जेड में जो उसका वैल्यू होगा वो साई का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू है, एक्स का एक वैल्यू होगा, वाई का एक वैल्यू होगा, जेड का एक वैल्यू होगा, वो साई का जो वैल्यू होगा वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फिर साई मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ऑल रीजन एक्सेप्ट इन दोज रीजन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी वी इज इन्फिनिटी। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी होगा, जैसे वॉल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल वॉल में जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा, वहाँ पर साई कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अदर प्लेस में साई का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई का जो वैल्यू इन्फिनिटी में साई का वैल्यू वेनिश कर जाएगा, इन्फिनिटी में साई टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। उसके बाद साई का जो पार्शियल डेरिवेटिव है जैसे डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड, ये भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए और ये कंटिन्यूस होना चाहिए सब पॉइंट में। खाली एक ही पॉइंट में जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगा वहाँ पर वो फाइनाइट नहीं, माने वहाँ पर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन हर जगह में साई और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कोई वेव फंक्शन ये सारा चीज़ को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने से हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड है। आज के वीडियो में जस्ट इतना।